अगर आपको ग्रैंड आरपी में किसी के अगेंस्ट कंप्लेंट करनी है, उसे पनिश करवाना है, फिर चाहे वो कोई प्लेयर हो या इवन एडमिन ही, तो आज की वीडियो देखो क्योंकि मैं आपको फॉरम्स के बारे में सब कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एंड सिर्फ कंप्लेंट्स ही नहीं बल्कि ग्रैंड आरपी के फॉरम्स में आप एप्लीकेशंस डाल सकते हो किसी और का लीडर बनने के लिए या एडमिन बनने के लिए, एंड इवन बहुत यूजेस है। सो आज की वीडियो में आपको फॉरम्स का ओवरव्यू दे दूंगा। एंड अभी तक आपने वन ऑफ द बेस्ट GTA 5 आरपी सर्वर में खेलना स्टार्ट नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पे क्लिक करो और अभी रजिस्टर करो ग्रैंड आरपी के लिए। बिल्कुल फ्री है एंड बस आपको एक कॉपी चाहिए GTA 5 की। मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करने पर आपको बोनस भी मिलेंगे। देखो, अगर आपने आज तक ग्रैंड आरपी में फॉरम्स यूज नहीं किए या नहीं सुना तो चांसेस है कि आपका अकाउंट भी नहीं होगा। बेसिकली फॉरम्स यूज करने के लिए आपको एक अकाउंट बनाना पड़ता है। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका डायरेक्ट लिंक दे रहा हूँ फॉरम्स का, जहाँ क्लिक करके आप रजिस्टर कर पाओगे। बस अपनी ईमेल आईडी, डिस्कॉर्ड यूजर नेम एंड कोई भी नेम सेट करके फॉरम्स पे रजिस्टर कर सकते हो। ध्यान रखना कि फॉरम्स पे एक ही अकाउंट बन सकता है, आप मल्टीपल अकाउंट नहीं बना सकते। अगर फॉरम से आप बैन हो गए तो फिर आप उससे यूज ही नहीं कर पाओगे, अनबैन का ही वेट करना पड़ेगा। अब आप कहोगे कि फॉरम से भी बैन पड़ सकता है, तो जी हाँ, अगर आप लोगों को परेशान करोगे, अननेसेसरी कमेंट्स करोगे, हैरेस करोगे या एक ही टॉपिक पे बार बार पोस्ट डालोगे, कंप्लेंट्स डालोगे, तो आपको पनिशमेंट मिल सकती है। इसलिए मैं तो कहूँगा कि आप फॉरम्स के भी रूल्स पढ़ लेना ताकि आप कोई भी ईमेल आईडी यूज कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि वही ईमेल आईडी यूज करनी है जिसे सर्वर में रजिस्टर किया था, या अगर मन है तो सेम भी यूज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, फॉरम्स में जब आप आओगे तो आपको कुछ सेक्शंस मिलेंगे। सबसे पहले है ग्रैंड रोल प्ले, जहाँ पर कुछ जनरल चीजें लाइक FAQs हैं, रूल्स वगैरह हैं, उन्हें आप पढ़ सकते हो, बट वहाँ पे कुछ ज्यादा खास नहीं है। देन आता है गेम सेक्शन, एंड ये सब डिवाइडेड है कि आप कौन से सर्वर में खेल रहे हो। जिसमें भी खेल रहे हो उस पर क्लिक करो एंड वहाँ आप दूसरे प्लेयर से अगेंस्ट कंप्लेंट डाल सकते हो, एप्लीकेशन डाल सकते हो, एंड और भी काफी ऑप्शंस हैं। आखिरी सेक्शन है कम्युनिकेशन का, जहाँ आप जनरल टॉपिक्स पे पोस्ट बना सकते हो एंड लोग आपकी पोस्ट के नीचे कमेंट भी करेंगे, बातचीत करेंगे। सभी सेक्शंस के अपने रूल्स हैं कि आपको कैसे पोस्ट करनी है एंड कैसे नहीं। जैसे रेडिट वगैरह होता है बिल्कुल वैसा ही है। सो जिस पे भी आप पोस्ट कर रहे हो एक बार उसके टेम्पलेट एंड रूल्स देख लेना। बाकी मैं आपको किसी प्लेयर के अगेंस्ट कंप्लेंट डालना सिखा देता हूँ। अब कंप्लेंट डालने से पहले आपके पास होना चाहिए POV या फिर बॉडी कैम। इसे ऐसा समझो कि आपकी बॉडी पे कैमरा लगा है जो आपका पूरा दिन रिकॉर्ड कर रहा है, ताकि आपके पास हमेशा एक प्रूफ रहे अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो। सिंपल भाषा में इसे स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी बोलते हैं। इसके लिए ना आप अपना गेम रिकॉर्ड कर सकते हो, बट सिर्फ ग्राफिक्स कार्ड का सॉफ्टवेयर ही यूज करना, लाइक NVIDIA का शैडो प्ले एंड AMD का रेडियन सॉफ्टवेयर। अदरवाइज विंडोज में ही Xbox गेम बार से भी आप रिकॉर्ड कर सकते हो। बेसिकली ना ये सॉफ्टवेयर्स में आप कोई ओवरलेज वगैरह लगा नहीं सकते एंड रॉ गेम प्ले रिकॉर्ड होता है एंड इसलिए प्रेफर्ड होते हैं। दूसरे सॉफ्टवेयर्स लाइक OBS में आप मे बी कोई ओवरले लगा लो या POV खराब करने की कोशिश करो, इसलिए वो अलाउड नहीं है। सो जब भी आप गेम खेल रहे हो तो POV रखो अपने पे। अब आप कहोगे भाई पूरे दिन रिकॉर्ड ही थोड़ी करते रहेंगे। सो NVIDIA में ना इंस्टेंट प्ले का ऑप्शन होता है, उसे ऑन करके रखो। बेसिकली जैसे ही आपके साथ कोई रूल ब्रेक हुआ आप इंस्टेंट रिप्ले सेव कर लोगे एंड पिछले 5 या फिर 10 मिनट की रिकॉर्डिंग सेव हो जाएगी। बाकी ध्यान रखना कि जो POV है उसमें गेम की आवाज एंड आपकी आवाज क्लियरली आ रही हो, वरना रिजेक्ट हो जाती है। देन आप उसे एडिट करके मत डालना। मतलब ऑब्वियसली अगर 1 घंटे की रिकॉर्डिंग है एंड रूल ब्रेक वाला सेगमेंट बस 5 मिनट का है तो आगे पीछे कट करोगे, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार POV के बीच बीच में कट्स लगा दिए, सीन्स उड़ा दिए, वो अलाउड नहीं है, बिकॉज वो एक तरह से आप एविडेंस के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो। देन POV प्रेफरेबली मिनिमम 60 सेकंड्स का होना चाहिए, बट अगर नहीं भी है तो चलेगा। अगर आपके साथ कोई रूल ब्रेक हुआ है तो आप बस उस POV को अपने YouTube अकाउंट पे अपलोड कर दो एंड उसे अनलिस्टेड करके छोड़ दो। अब बारी आती है किसी के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल करने की। सो गेम सेक्शन में अपना सर्वर सेलेक्ट करो एंड वहां कंप्लेंट में जाओ। देन कंप्लेंट्स अबाउट प्लेयर्स पे जाओ। सबसे टॉप पे आपको बॉबी प्लेगजरी की एक पोस्ट दिखेगी जो है इंपॉर्टेंट रूल्स फॉर क्रिएटिंग अ पोस्ट। तो उसे पढ़ लेना क्योंकि एक प्रॉपर फॉर्मेट फॉलो करना होता है हमें। उसके बाद टॉप पे आपको पोस्ट या थ्रेड का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करो। वहां सबसे पहले रूल का नाम लिखो जो प्लेयर ने ब्रेक किया है, लाइक RDM, VDM, जनरल 3.1 या फिर कुछ और। अगर नहीं पता है तो एक बार डिस्कॉर्ड पे सारे रूल्स देख लो। देन एक डंडा डालो एंड उसके बाद प्लेयर की ID जिसने रूल ब्रेक किया है वो रख दो। उसके बाद आप डिस्क्रिप्शन में एक्सप्लेन कर दो सिचुएशन इंग्लिश में। अगर नहीं करना तो लिख दो ऑल इन POV, मतलब कि सब कुछ POV में क्लियरली दिख रहा है। खैर उसके बाद अपनी इन गेम ID डालो, अपना इन गेम नेम डालो एंड सस्पेक्ट की ID जिसने रूल ब्रेक किया है। डेट ऑफ वायलेशन आपको POV से ही मिल जाएगी। बॉटम राइट में डेट एंड टाइम दोनों लिखे आते हैं। सो आप डेट भी डालो एंड साथ ही टाइम भी जहां पर रूल ब्रेक हुआ है। एंड देन प्रूफ में आप उस अनलिस्टेड POV का लिंक चिपका दो और कर दो पोस्ट। ऑल्सो एक बात याद रखना कि POV ना 48 आवर्स से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि रूल ब्रेक 1 हफ्ते पहले हुआ था और कंप्लेंट आप आज कर रहे हो। बस अब एडमिनिस्ट्रेटर्स रिव्यू करेंगे एंड अपना डिसीजन बता देंगे। ऊपर जो बेल आइकन है वहां पर आपको नोटिफिकेशन आते रहेंगे कि आपकी पोस्ट अप्रूव हुई है या फिर रिजेक्ट। अगर रिजेक्ट हुआ है तो एक प्रॉपर रीजन बताया जाएगा कि ऐसा क्यों हुआ। अगर अप्रूव हुआ है तो सामने वाले को पनिशमेंट मिल जाएगी बेस्ड ऑन द रूल जो कि उन्होंने तोड़ा है। अब आप ना कंप्लेंट के अलावा और भी बहुत कुछ कर सकते हो। लाइक अगर आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन का लीडर बनना है या एडमिन बनना है तो उसके लिए एप्लीकेशन डाल सकते हो। इन ऑफिशियल फैमिली के लिए अप्लाई करना है तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में जाके अप्लाई कर सकते हो। रोल प्ले बायोग्राफीज में आप करप्ट बायो ले सकते हो, जिसपे कभी वीडियो में बनाऊंगा आगे चल के। बस कुछ भी पोस्ट करने से पहले ना फॉर्मेट एंड रूल्स पढ़ लेना जो कि टॉप पे लिखे होते हैं। सो यार बस यही था ऑल अबाउट फॉरम्स इन ग्रैंड आरपी।
अभी तक आपने वन ऑफ द बेस्ट GTA 5 आरपी सर्वर में खेलना स्टार्ट नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पे क्लिक करो और रजिस्टर करो ग्रैंड आरपी के लिए। बिल्कुल फ्री है, बस आपको एक कॉपी चाहिए GTA 5 की। मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करोगे तो आपको बोनस भी मिलेंगे एंड मेरे 1419 ऑफिस में टास्क करके मेरे डिस्कॉर्ड में स्क्रीनशॉट डालोगे तो हर टास्क का 5000 बोनस भी मिलेगा। ताकि अगर आपको एडमिन बनना है ग्रैंड आरपी में तो लेफ्ट वीडियो पे क्लिक करो और अनऑफिशियल फैमिली कैसे बनाए उसके लिए राइट वीडियो देखो। ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।